हरे कृष्णा भाई लोगन, स्वागत हो तोरा लोग के बवाली मैथ चैनल में। तो भाई एक से पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक क्वेश्चन तू लोग पढ़ ले बार, पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के डाला गया। जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में, यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाकर देख सकल। आज भैया पर्सनली अगर दो के ही 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर देखो, कहें कि 4 नंबर में एक क्वेश्चन हो, 5 नंबर में एक क्वेश्चन हो। तो इस वीडियो में मात्र 2 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो नोट आएगा वो नोट आप लोग लिखते जाइए। तो देखा भाई, ज़्यादा हम नहीं बोलते हैं कि HCF है तो इतना का HCF 9 दिया है, LCM इतना को ज्ञात कीजिए। मैंने HCF दिले हवा हाई जो तोरा बुझाई तो एक बारे में तोरा लोग के अच्छा से पहले समझाएगा, पहले फार्मूला अच्छा से तू लोग समझ तो खलो का भैया। एक फार्मूला हो खलो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM हो खलो। ठीक हो, मेन फार्मूला ये हो खलो, समझ गया। अब देखा ये दो गो संख्या हो, मतलब एगो पहला संख्या हो तो एगो दूसरा संख्या हो तो पहला संख्या के A कहीं यूज कर देव और दूसरा संख्या के B मान लो, यानी A गुने B बराबर तू लोग बोल सकल कि HCF गुने LCM। ठीक है, यही सेम फार्मूला है। कहीं कहीं भाई आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है तो लोग अनहरिया जाते हैं। यही फार्मूला के बारे डिजाइन में रहता है, A इंटू बी बराबर, देखिए A गुने बी बराबर HCF, A कॉमा बी रहेगा। ठीक है, A कॉमा बी के मतलब का है कि जब दो संख्या दिले, पहला संख्या दूसरा संख्या, जब कॉमा लगा के मैंने दोनों का कहने का मतलब कि HCF निकाल कर हम लिख रहे हैं। ठीक है, इंटू LCM A कॉमा बी। मेन कहीं कहीं बोर्ड एग्जाम में ऐसा फार्मूला दे देता है तो यह मत, तीनों फार्मूला सेम है। जब A कॉमा बी के मतलब जब पहले संख्या दूसरे संख्या HCF जितना वो लिखा है सेम A कॉमा बी, तो मेन फार्मूला यही है। ठीक ना, कहीं ऐसा हो जाएगा कहीं ऐसा हो जाएगा, तो तीनों फार्मूला सेम है। इससे चाहे तो हम 4 फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जरूरी नहीं है, क्योंकि समीकरण आप लोग जानते होंगे 8 9 10 8 में पढ़ ले होंगे, सॉरी 9 10 तो नहीं, 8 में जो पढ़ ले होंगे इक्वेशन, तो उससे इससे 4 फार्मूला निकल जाता है, आसानी से निकल जाएगा। ठीक ना, तो देखा कही था कि HCF इतना और इतना, तो यहाँ पहले लिख देंगे हल, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हल। अब देखें HCF इतना इतना का कितना दिया है, 9 दिया है, मतलब ए जो 306 है पहली संख्या है। देखो A कॉमा बी, तो HCF के HCF है A कॉमा बी, यानी A के मान लीजिए कब है 306 है तो लिख दो 306। B के मान कितना है 657, इतना लिख दिया। ठीक हो, लिख दिला। अब हम कहते कि HCF जो चीज़ दिले वो लिख दीजिए, तो 306 के और 657 का HCF कितना दिले, 9 दिले, मैंने एक HCF निकाल कर कितना दिया है, 9 दिया है। तो आप कहते हो कि LCM 306 कॉमा 657 का LCM वाट, यही आपको निकलना है। ठीक है, तो फार्मूला तो जान गए कि यही फार्मूला होता है, तो बस सेम ये सब मिटा दे रहे हैं। एक बार हाई फार्मूला ले लीजिए, का लीजिए फार्मूला का हो गया। तो यहाँ देखो A गुने बी बराबर HCF A कॉमा बी LCM A कॉमा बी, इतना लिख दिला ध्यान से। अब देखे A के मान कितना हो 306 हो तो लिखा 306 इंटू बी के मान कितना हो 657 हो तो 657। ठीक हो, अब देखो इतना HCF इतना के HCF कितना दिले हो, देखा तो यहाँ देखा तो इतना के HCF निकाल के 9 दिले बनी, इतना के मतलब 9। अब इंटू LCM, तो LCM तुरा निकाल लो, यानी A कॉमा बी, तो A कॉमा बी के जगह पर LCM की जगह पर लिख दो 306 कॉमा 657 का LCM। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखा 306 हुआ इंटू 657 हुआ, देखा अब पूरा के हम x मान लिए, थोड़ा देरी ले x मान लिए हम, तो देखो 9x हो जाता है, गुना में हो तो नीचा जाता हो तो भागा में हो जाता। अब बराबर सीधा लिखा जस के तस LCM 306 कॉमा 657 बराबर। ठीक है, अब देखो काटा तो कटे वाला हो कि नहीं, यहाँ देखो
कि 9 का 27, 3 एकरा दे तो कट देते। तो यहाँ देखा 9 का 27, 3 एकड़ दे तो 9 चौका 36 यानी 34 इंटू 657 बराबर LCM कितना के 306,657। ठीक हो। अगर 34 में 657 से गुना कर दो, यहाँ देखो 657 में 34 से गुना करब तो कर दो। तो 7 चौक 28 के 8, हाथ में हासिल 2, 4 5 20 गुआ 2 22, 6 4 के 24 2 26, फिर इंटू 17 के 21 के हाथ में हासिल 2, 5 ते 15 2 17 के 7, हाथ में हासिल 1, 6 18 19 हो जाता। अब जोड़ 8 हो गलवा, 2 1 3 हो गलवा, 6 6 12 6 6 12 एगो 13 के 3 हो गलवा, 9 2 11 के 12 के 2 1 2, यानी इसका एलसीएम कितना है भैया 22, 3 3 6 बराबर LCM 306,657। ठीक है। अब देखा भैया तू लोग जाना ला क्या जानबा कि देखा कि 2 इंटू 2 बराबर 4 हो खल, तो 4 बराबर 2 इंटू 2 नहीं लिख सकल, तो बातों तो बराबर है कि ना। तो सेम उसी तरह एजा लिख दो, इसलिए LCM 306,657 के LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 23,336। इतना आपका राइट आंसर हुआ, नोट कीजिए। तो इस प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन केसी सिन्हा को पढ़ते तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। तो बस मात्र एगो हाई फार्मूला केवल याद रखिएगा, तो ये सब कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा से आप लोग नोट करवा तब वोट मिलता। बात समझ गए, थोड़ा निमन से पढ़ लो। ठीक हो, समझ गए। अब चलो तो 5 नंबर 4 नंबर तो देख ले, जो तो 5 नंबर क्वेश्चन हो वो पढ़ा। ठीक है। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन कहते हो कि जांच कीजिए, क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब हेजवे देख लो, हेजा हल कर देते हो, चाहे हेजवे हल देख लो ध्यान से। हल देखो ये कहे तो कि जांच कीजिए, जांचना है हमें कि किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए, मतलब n बिलोंग्स टू n, मतलब जो n रहेगा वो प्रकृत संख्या का क्या रहेगा, सदस्य रहेगा। ठीक है, समझ गया। तो प्रकृत संख्या का हो खले n बराबर भैया 1 हो खले 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटिव जाता है। ठीक है, प्रकृत संख्या इंफिनिटिव जाएगा, 1 से स्टार्ट होता है। जहां से कोई वस्तु को हम लोग गणना शुरू करते हैं वही तो प्रकृत संख्या है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये सब प्रकृत संख्या, यानी n का मान के क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा डॉट डॉट जाएगा। तो आप कहे तो कि जांच करना है, क्या करना है भैया, तो यहाँ देखा जाए, पहले इतना लिख दो, बाद नीचा से लिखिए 6 पर पावर n, ठीक, पर अंक 0 पर समाप्त होगा। तो यानी एक पर ऐसे मान रखे का 0 पर समाप्त होगी, तो कम से कम हम 3 अंक तक ले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, अपने पता चल जाएगा। तो यहाँ देखा भाई एक 0 पर समाप्त करना है। ठीक है, देखा जा रहा है, बस समझ गए। तो देखा भाई, तो मत लिखा ना, सीधा लिखा ना कि जब n बराबर 1 ले रहे हैं तो 6 के पावर n है ना, तो 6 के पावर n करेंगे तो 6 पर, अब पावर 1 करेंगे तो क्या होगा 6 आएगा। अगर भाई 6 के पावर n के जब n बराबर 2 लेबा तब क्या हो जाता है, 6 के पावर n मतलब 6 के स्क्वायर करबा तो 36 हो जाता है। ठीक है, ये 6 पर समाप्त है तो 36 यो 6 पर समाप्त भलो। अगर भैया फिर ले लेबा जब n बराबर 3 ले लेबा तो 6 के पावर n, 6 के जब 3 नन क्यू करबा तो क्या हो जाता है, 6 के स्क्वायर 36 और 36 में 6 से गुणा कर 6 6 36 के 6 3 17 18 29 21 216। यानी भैया जब 1 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, जब 2 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, जब 3 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है। कहते जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकते। तो देखो कहीं भी 0 पर समाप्त हुई तो यहाँ तक
6 पर समाप्त हुई तो जो 6 पर समाप्त हुई तो जो 6 पर समाप्त हुई तो, यानी आगे जाएंगे तो 6 पर खाली समाप्त होगा, 0 पर तो समाप्त हो ही नहीं सकता है। जब 0 पर समाप्त नहीं होगा तो इसलिए कर नीचे लिखेंगे अतः, क्या, अतः प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस हो गई। तो ऐसा ही करके अपना ही बना देंगे, पूरा बन गया। तो इस प्रकार भाई तुम लोग 4 नंबर 5 नंबर के अच्छा से समझ गए होगा। तो वीडियो के लाइक करा, शेयर करा और सब्सक्राइब भी करा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगला वीडियो में, जिसमें रहेगा भैया 4-5 खत्म है तो 6 और 7 के देखेंगे अगला वीडियो में। छोटा छोटा बना रहे कि पढ़ने में भी मजा आप लोग को लगे। एक बार 2 घंटे 1 घंटे को अच्छा क्लास भी नहीं लगता, इसलिए समझ लिया। याद रख लिया, कोई भी बोर्ड के होगा, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं भी बोर्ड के होगा, सबके लिए एनसीईआरटी ही चलता है। तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे। अगर आपको अदर बुक पढ़ना होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जो बुक कहिएगा वो बुक भी पढ़ा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।